अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास फर्स्ट ईयर, ठीक है, या एफएससी पार्ट 1 का हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। अच्छा, एटॉमिक स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में आते हैं। 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन। और आपने पूरे पेपर में 22 मार्क्स, 22 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। देखो, 22 में से 5 क्वेश्चन, अराउंड 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा आप खुद इस रेशो से लगा सकते हैं, ठीक है। इसका आज पहला लेक्चर है जिसमें हमने चैप्टर का इंट्रोडक्शन और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज पढ़ना, ठीक है। सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स दी स्मॉलेस्ट, पहले एटम को डिफाइन कर लेते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, और केमिकल बॉन्डिंग में क्या करता है, हिस्सा लेता है। केमिकल रिएक्शन में क्या लेता है, हिस्सा लेता है, उसे हम एटम बोलते हैं, ठीक है। एटम की थोड़ी बहुत हिस्ट्री मैं बता देता हूँ जो आपने 9th क्लास के चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले डेमोक्रिटस आया था जिसने कहा था एटम एटमोस से निकला है और इसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर जॉन डाल्टन की थ्योरी आई, फिर डिफरेंट साइंटिस्ट आए जिसमें विलियम क्रुक, जे थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, ठीक है। विलियम क्रुक आया जिसने कैथोड रेज, ठीक है, कैथोड रेज के एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है। उसके बाद गोल्डस्टीन आया जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर कर लिया। इसी तरह इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज डिस्कवर्ड हुई। फिर उन्होंने न्यूट्रॉन चैडविक ने डिस्कवर की। इस तरह हमें ना पता चल गया कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। सही हो गया। जो पहली डेफिनेशन थी ये थी कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। सही हो गया। अब न्यू डेफिनेशन ये है कि देखो, अकॉर्डिंग टू डाल्टन, अब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एटम क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट और अल्टीमेट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेबल, बट मॉडर्न रिसर्चेज हमें ये कहती हैं कि नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे डिस्कवर हो चुके हैं जो कि एटम में। इससे हमें ये कि पता चला कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड हो गया है। इन दीज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्या हैं, पार्टिकल्स हैं। अराउंड 109 पार्टिकल्स अभी तक एटम में डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। अब डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज को हम स्टडी करते हैं। इसमें हम डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं। सबसे पहले डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि गिलास की बनी हुई है, ठीक है। उसमें 2 इलेक्ट्रोड को क्या किया, फिल किया। इसके बाद उसमें क्या की, गैस, एयर या वेपर्स फिल किए। डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम पंप के साथ लगाया, ठीक है। वैक्यूम पंप क्यों हमने लगाया, क्योंकि एट ऑर्डिनरी प्रेशर जो गैस है हमारी वो आयोनाइज नहीं होती, ठीक है, आयोनाइज नहीं होती, और इसके प्रेशर को रिड्यूस किया। इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट पास थ्रू गैसेस एट ऑर्डिनरी, यानी कि उस गैस में से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास होगा जब तक हम वैक्यूम नहीं वहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है, लो प्रेशर नहीं करेंगे। अब ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि हम, ये बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है कि हम डिस्चार्ज ट्यूब का प्रेशर, डिस्चार्ज ट्यूब में प्रेशर कम क्यों करते हैं। तो इस वजह से कम करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ऑर्डिनरी प्रेशर पे गैसेस से पास नहीं होता, ठीक है, ये रीज़न है। व्हेन द pressure inside the tube is low and high voltage is applied, then electric current in a discharge tube with uniform glow take place inside the tube. When the pressure in the जब प्रेशर 0.1 टार होगा और वोल्टेज कितनी होगी, 5000 से 10,000 वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो ग्लो डिसअपीयर हो जाएगा और कैथोड रेज से सम रेज निकलेंगी, जिन रेज को हम कैथोड रेज बोलेंगे, ठीक है।
these rays produce फ्लोरीसेंस। फ्लोरीसेंस का मतलब होता है ग्लो करना ऑन द वॉल ऑफ द ट्यूब। देयर प्रोडक्शन इज शोन इन फिगर। देखो हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली है, हमने एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, दो इलेक्ट्रोड लगाए, एक को नेगेटिव के साथ जोड़ा, एक को पॉजिटिव के साथ जोड़ा। जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा उसको हमने एनोड कहा, जिसको नेगेटिव के साथ जोड़ा उसको हमने कैथोड कहा। उसमें से फिर इस ट्यूब पे हमने क्या लगाया, इस ट्यूब पे एक वैक्यूम पंप लगाया टू रिड्यूस द प्रेशर। ठीक है, इसमें गैस फिल की, एयर, ठीक है, सम इनर्ट गैस फिल की। ठीक है, रिड्यूस प्रेशर क्यों किया, क्योंकि गैस आयोनाइज नहीं होती एट ऑर्डिनरी प्रेशर। ठीक है, सही हो गया। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, वो बात समझ आई। फिर कैथोड में से रेज निकली जिनको हमने कैथोड रेज का नाम दिया, जिनको हमने कैथोड रेज का नाम दिया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, हर एक प्रॉपर्टी में से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, कैथोड रेज हैव नेगेटिवली चार्ज बिकॉज दे बैंड। अगर हम ये जो रेज निकली हैं, ठीक है, यहाँ पे भी एक पॉजिटिव प्लेट लगा दें, यहाँ पे एक नेगेटिव प्लेट लगा दें, तो ये किसकी तरफ बेंड हो जाएंगी, ये पता चला तो ये पॉजिटिव की तरफ बेंड हो गई। यानी जब हम इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं जो डिस्चार्ज ट्यूब है, तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। यहाँ से भी हमें पता चल गया इस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ क्या हुई, अट्रैक्ट हुई। ये किसने डिटरमाइन किया था, जे थॉमसन ने इन 1897 में। ठीक है, कैथोड रेज आर पास्ड बिटवीन द होल ऑफ द मैग्नेट। अगर हम इसको मैग्नेट में से पास करें तो ये इस तरह का कुछ इस तरह का कर्व्ड बनाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हो तो ये ऐसे कर्व शेप देती है। ठीक है, डाउनवर्ड। ये किसने, पेरीन 1895 में ये डिटरमाइन किया। कैथोड रेज प्रोड्यूस ग्रीन फ्लोरीसेंस। जब ये ग्लास ट्यूब पे स्ट्राइक करती है, अगर ये ग्लास ट्यूब पे स्ट्राइक करे तो ग्रीन कलर की लाइट ये प्रोड्यूस करती है। अगर एलुमिना पे फॉल करे तो रेड होती है। अगर टिन स्टोन पे फॉल करे तो येलो व्हेन प्लेस इनसाइड इन द पाथ ऑफ द कैथोड रेज। एंड मिनरल और रेयर अर्थ मेटल जो सी हैं आल्सो प्रोड्यूस रेयर अर्थ मेटल जो सी प्रोड्यूस फ्लोरीसेंस। अब देखो, जब हमने इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की तो ये किधर बैंड हो गई, इलेक्ट्रिक किधर फेंड हो गई, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। अच्छा, जब हमने इसकी, अब ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल्स। तो यस, इट इज़ मटेरियल पार्टिकल। जब हम इसके रास्ते में जब हम देखो एक पैडल रखा है ना, तो ये जब पैडल के साथ टकराते हैं तो ये मुंह घूमना स्टार्ट कर देता है। इससे हमें ये पता चलता है कि कैथोड रेज के पास क्या है, मोमेंटम है। क्या है, मोमेंटम है। यानी कि P इज़ इक्वल टू मोमेंटम है, P 1 मिनट, P इज़ इक्वल टू mv/r है। यानी इसकी साथ कोई वेलोसिटी भी है, मैस भी और रेडियस भी ये कवर कर रहा है। सही हो गया। अब देखो अगर इसके यानी कि रास्ते में और कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ये क्या करता है, शैडो प्रोड्यूस करता है। क्या पड़ता है, साया उसका बना देता है। कैथोड रेज कैन आयोनाइज, कैथोड रेज गैस को आयोनाइज कर देता है। ठीक है, कैथोड रेज कैथोड से निकल रही होती हैं, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये उस गैस के भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि जब भी कोई गैस या कोई एटम, गैस के एटम आयोनाइज होते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इनकी एनर्जी कैथोड रेज की इतनी हाई होती है कि जो गैस हमने डिस्चार्ज ट्यूब में फिल की होती है उसको भी ये क्या करवा देता है, आयोनाइज करवा देता है। क्या करवा देता है, आयोनाइज करवा देता है। कैथोड रेज कैन प्रोड्यूस हीट, यानी कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है, तो ये जब मैटर पे फॉल करती हैं तो क्या करवाती हैं, हीट प्रोड्यूस करवाती। दे कैन पास थ्रू थिन मेटल फॉयल
एल्युमिनियम या गोल्ड की हम फॉयल रखें तो उसमें से भी ये पास कर, दे कैन प्रोड्यूस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक ऑन एनोड। ये एक्स रेज हाई एनर्जी रेज प्रोड्यूस करवाती हैं जब एनोड पर ये जाके स्ट्राइक करती हैं। दे कैन कॉज केमिकल चेंज ड्यू टू द रिड्यूसिंग नेचर। ये कहती हैं क्या करती हैं, केमिकल चेंज प्रोड्यूस करती हैं ड्यू टू द रिड्यूसिंग नेचर। अच्छा, ये जो मैंने आगे शॉर्ट क्वेश्चन बताया कि इसके ये मोमेंटम पोजेस करती हैं कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स हैं, इनके पास मोमेंटम होता है, PV इक्वल टू MVR होता है। इसलिए ये पूछा जाता है वाई कैथोड रेज और मटेरियल पार्टिकल, या इस तरह पूछ लिया जाता है क्या कैथोड रेज मटेरियल पार्टिकल्स हैं, तो यस दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पेडल व्हील प्रेस in their path. It's mean that cathode rays are not rays but particles having kinetic energy and momentum. They also have definite velocity, ठीक है, एज शोन इन फिगर। जब ये इस पैडल के साथ टकराएगा तो इस पैडल को क्या करेगा, रोटेट करवाएगा। पैडल रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो हमें पता चल जाएगा इसके यानी काइनेटिक एनर्जी होती है मोशन की वजह से, ठीक है, और इसकी कुछ ना कुछ मोमेंटम है, यानी मोमेंटम भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी इसका डेफिनेट मास भी है और वेलोसिटी भी है। सही हो गया। यहाँ तक थी कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। आज के लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा एटम का, एटॉमिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, ये सारे 109 अभी तक पार्टिकल डिस्कवर हो चुके हैं। जो न्यू डेफिनेशंस है उसके अकॉर्डिंग एटम क्या है, फर्दर डिवाइडेबल है। सही हो गया। फिर हमने जो कैथोड रेज की डिस्कवरी पढ़ी कि किस तरह कैथोड रेज डिस्कवर हुई, एंड कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। साथ साथ मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी बताए कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस टॉपिक में से आते हैं। थैंक यू।